अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक मील की किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है फ़ालसे का शरबत। फ़ालसे का शरबत कह लीजिए इसको, फ़ालसे का सिरप कह लीजिए। इसको किस तरीके से बनाना है, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होगा, ये सिरप किस तरह से बनेगा, किस तरह इसको महफूज रखेंगे और ये कब तक चल सकता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहूँगी और बताती रहूँगी आपको। सबसे पहले जो इसकी इफ़ादियत है उसके बारे में आप सुन लें कि फ़ालसा बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है गर्मी के सीज़न में, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है उन लोगों के लिए कि जिनको जिगर की प्रॉब्लम है, जिनके मैदे में गर्मी है, जिनके मसाने में गर्मी होती है, पेशाब का बार बार आना और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का कम हो जाना, आपको बार बार बीमारी का अटैक होना, बीमारी में कमज़ोरी और नकाहत का हो जाना, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़्यादा अरसे के लिए कैसे रखा जा सकता है, इसका यही बेहतरीन तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये इतने टाइम पीरियड के लिए कम आते हैं और अगर हम इनको फ्रोज़न करते हैं, फ्रीज़र करते हैं इसको और फ्रीज़ करके रखते हैं तो भी इसका वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं रहता जो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी इसके तरीके से रह सकता है। सिर्फ इसका तरीक़ेकार क्या है कि इसको बनाते वक्त चंद ज़रूरी एहतियातें आपने करनी है, वो किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, इस सब मैं आपको बताऊँगी आज के इस रेसिपी के अंदर। फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कोई भी सिरप, कोई भी शरबत बनाने के लिए, बहुत सारे शरबत मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी जो बेसिक चीज़ है वो है मेजरमेंट, उसकी क्वांटिटी। जैसे बेकिंग के अंदर क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है किसी भी चीज़ की और क्वालिटी भी, तो इसमें भी इसी तरह होता है। जो सिरप्स और शरबत बन रहे होते हैं उसमें क्वालिटी, जो प्रोडक्ट होती है, कोई भी फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में बहुत काउंटेबल होती है, बहुत अहमियत रखती है। अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो सिरप्स ख़राब हो जाते हैं, फफूंदी आ जाती है उसमें, या फिर उसमें और वो लेस छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आज जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये हमारे एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। ज़ाहिर बात है हम सालों से कंपनी चलाते हैं, सालों से हमारे ये सिरप्स बन रहे होते हैं, तो हम वो चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें आपको तजुर्बा करके चीज़ को ज़ाया ना करना पड़े और आप हमारे मेजरमेंट के हिसाब से चलें। इसमें जो बेसिक टेक्निक होती है, इसका एक मेजरमेंट आता है जिसमें हम इसको चेक करते हैं कि ये जिसका सिरप बन रहा है वो गाढ़ा होने के लिहाज से सही है कि नहीं है, लेकिन वो जिनके पास नहीं होता तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आपको जो तरीका सिखाऊंगी उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली इसको अपने घरों में बहुत सारे शरबत बनाइए। बाज़ार के स्क्वैशेस, बाज़ार के जो शरबत होते हैं वो बाज़ार देखने में रंगीन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ना वो फूड कलर्स अच्छे होते हैं। कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन फूड कलर ज़ाहिर है केमिकल है, तो वो हमारी हेल्थ को जाके कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अब मैं इसको बनाऊंगी मैं फ़ूड कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमें फ़ूड के कलर्स दिए होते हैं, अगर हम उनको सही से प्रिजर्व कर सकें, सही तरीके से पका सकें तो उनके अपने कलर्स भी कायम रहते हैं। अगर हम ओवर कुक कर देते हैं तो फिर उनके अपने कलर्स, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों चाहे फ्रूट्स के हों, वो ख़राब हो जाते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आपको लगता है कि अट्रैक्शन बच्चों के लिए देने के लिए कलर यूज़ ही करना है तो बहुत अच्छे कलर के, क्वालिटी के कलर्स आते हैं वो यूज़ कीजिए ताकि हेल्थ को कोई इश्यूज़ ना हो। पता चला हम एक चीज़ फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और उल्टा में नुकसान कर जाए। चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने ये मेजर करके ली है चीनी, ठीक है, और ये भी मेजर करके लिया हुआ है फ़ालसा है मेरे पास आधा किलो, ठीक है, और चीनी है ये भी मेरे पास आधा किलो है। मेजरमेंट से जब मैंने करा तो इसको 2 कप बन रहे थे और ये 3 कप बन रहे थे, अगर आप कप से लेवल करके इसको करते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें जाएंगी। एक तो जाएगा इसमें नमक 1 टीस्पून, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, और ½ टीस्पून जाएगा इसमें काला नमक, ठीक है। पिंक सॉल्ट और ये ब्लैक सॉल्ट दोनों जाएंगे इसके अंदर। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे किस तरह से ये बनता है ये मैं आपको बताती हूँ। फिर सुन लीजिए, 2 कप चीनी यानी कि आधा किलो तकरीबन चीनी बनी, 500 ग्राम, और ये है मेरे पास धो के अच्छे से वॉश कीजिएगा इसको। इसका तरीका धोने का ये कि इसको मसल के कतई नहीं धोते, इसको पानी के एक बड़े बॉल में डाल देते हैं और ऊपर से इसको निकालते रहते हैं और पानी चेंज करते रहते हैं। 2-3 दफ़ा जब आप चेंज करेंगे तो आप खुद देखेंगे नीचे कितनी बारीक गर्द और मट्टी बैठ जाती है। ये बिल्कुल वॉश हुए हैं, इसलिए मैं अब आपको बताती हूँ। और ये जो पानी है, ये जितनी हम चीनी ले रहे हैं अभी यानी कि 500 ग्राम, तो ये ½ लीटर, ½ लीटर पानी भी हमारे पास 500 ml है, ठीक है। अच्छा, इसको करना सिर्फ इतना है। अभी इसके 2-3 प्रोसेस हैं।
करना सिर्फ इतना है कि ये जो आसानी से जो इसके जो सीड्स हैं अंदर के वो डिस्चार्ज कैसे हो जाए, ठीक है। बाज़ दफ़ा इसको ग्राइंडर में डायरेक्ट डाल के भी छान लेते हैं पीसने के बाद। उससे क्या होता है, जो ये इसका जो बीज होता है ये वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसको भी मैं आपको स्टोर करना बताऊंगी कि इसको ड्राई किस तरीके से करते हैं, लेकिन सिरप या बनाने में या शरबत बनाने में ये इतना अच्छा काम नहीं करता। इसका बीज कड़वाहट लेकर आ जाएगा या जो इसका फालसे का असल ओरिजिनल फ्लेवर है उसको वो ख़राब कर देगा। अच्छा, आप क्या करना है, एक बॉल के अंदर मैं सिंपल अभी ये फालसे इसके अंदर डाल दूँगी और ये चीनी इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। ये सॉल्ट भी इसी वक्त मैं इसके अंदर डाल दूँगी। काला नमक अभी रहने दूँगी, ये अभी नहीं डलेगा, ये बाद में जिस वक्त डलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप कुछ नहीं करना, मुझे ये सारा पानी मैंने इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको छोड़ देना है। पानी की अभी जितनी क्वांटिटी जा रही है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या हो रहा होगा वो मैं आपको उस वक्त बताऊँगी, ठीक है। आप वीडियो को आराम से एहतियात से पूरी देखिए, स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसको भिगो के छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे। कोशिश कीजिए ओवरनाइट पड़ा रहने दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा है। बस इसी में ये चीनी घुलेगी भी और ये फालसे अपना कलर भी छोड़ेंगे और ये जो सीड्स हैं इसके ये मुझे निकालने में आसान हो जाएंगे। मैं इनको इस तरीके से मसल के ये निकाल के इस तरह से, और ये सीड को मैं अलग कर दूँगी और इसको ये जो मेरे पास इसका ये शेल आ गया है, सॉरी ये जिसके ऊपर का कवर आया है ये मेरे काम का है, ठीक है ना। बस आपने अभी कुछ नहीं करना, सिंपल इतना करना है। जब ये अच्छे से हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ आगे क्या प्रोसेस करने वाली हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। फिर एक दफ़ा समझा दूँ कि इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगी भिगोने के लिए चीनी के साथ उतना ज़्यादा इसका अच्छा कलर आएगा। कोई कलर हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा और इसका जो फालसा जो हमें गूदा निकालना है, बीज को अलग करना है, वो आसान हो जाएगा। फिर बता रही हूँ कि इसको ग्राइंडर में पीस के कोशिश करके ना निकालने का, क्योंकि उससे जो फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा और जो शरबत है जो एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहेगा, शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी हो जाएगी, वो नहीं रह सकेगी। उसकी वजह से ये ख़राब होने का ख़तरा होता है इसके अंदर। अब मैं आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद इसकी पोजीशन दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए 3 से तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके इसको भीगे हुए इसी तरह से उसी शीरे के पानी में, जैसा मैंने बताया आपको। और ये देखिए ये अच्छे से फूल भी गए और इन्होंने अपना कलर जो है वो इस पानी के अंदर छोड़ दिया। ये देखिए पानी का कलर भी आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया, पिंकिश पर्पलिश की तरफ आ गया। अच्छा, अब इसका जो मज़ीद प्रोसेस करूँगी मैं जब, तो इसका कलर और चेंज हो जाएगा। इस वक्त हमें क्या करना है कि चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छे से आपने हाथ को वॉश कर लीजिए। कोई ग्लव्स, कोई डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के मत ये काम किया करें। उसकी वजह ये है कि उस वक्त तो हमें लगता है कि हम बहुत सफाई सुथराई से काम कर रहे हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं या सर्जिकल ग्लव्स। उनके अंदर जो प्लास्टिक होता है, जो लुब्रिकेंट उसके अंदर होता है, वो मैं बार बार बताती हूँ कि वो बहुत हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, लेकिन उस चीज़ को बहुत इग्नोर किया जाता है हमारे, और डिस्पोजेबल ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको पता है प्लास्टिक जो है वो हमारे सेहत के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता। तो बेहतर यही है कि अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। हाथों में कोई फिंगर वगैरह में कोई रिंग वगैरह पहने हो तो उसको आप उतार दीजिए, और इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मसल के सिर्फ इसकी हमें सीड्स जो है वो अलग करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये सीड्स अलग करनी है और इसका जो गूदा है वो हमने इसी पानी में डालते जाना है वापस, और सीड्स को हम अलग करते जाएंगे। सिर्फ इतना सा आपको प्रोसेस करना है। अब आप इसको जिस तरह से चाहें करें, छन्नी में डाल के, इतनी आसानी से ये नहीं होता। जब हमारा गूदा जो है इसका ये हमारे पास आएगा और इसको हम जब ग्राइंड करेंगे इस पानी के साथ, तो ये जो है हमें बहुत अच्छा सा एक कलर भी देगा, एक थिकनेस देगा। हमारे सिरप को बनाते वक्त ये बहुत काम आएगा। अगर इसी टाइम पे हम इसको छन्नी से छानेंगे और उसके सीड्स अलग करेंगे तो जो गूदा हमें चाहिए वो हमारा उसके साथ ही डिस्चार्ज हो जाएगा सीड्स के साथ। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हाथों की मदद से ही इसको निकालना है। ये थोड़ा सा काम होता है, लेकिन ये जितनी कीमती चीज़ बन रही है ये आप साल में समझ लीजिए 1-2 दफ़ा बनाइए और रख दीजिए, और उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ सीड अलग करने के बाद। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब ये मैंने सारे सीड्स अलग कर दिए और इस तरह से आप देखिए सबसे आसान तरीका है कि आपने, अगर उस तरह से आप नहीं कर सकते तो आपने इस तरह की एक छन्नी ले ली और उसके अंदर ये सारा निकाला, और मैं आपको दिखाने के लिए ये अभी छोड़ा है कि देखिए अब कितना इसके ये सारे इसमें सीड्स और ये सारा कचरा जितना भी था
ये सब इसमें से निकल चुका। और अब ये देखें इसका जो ये मैं हटाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये हमारे अब किसी काम का नहीं है। अगर आप जूस निकालना चाह रहे हो तो आप वक्ती तौर पे इसको सारे जो पानी के साथ ये ग्राइंडर में डाल के आप इसको पीसेंगे और छानेंगे तो आप उस वक्त तो आप पी सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सिरप शरबत, वो ऐसे नहीं बनेगा। वक्ती तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए इस जूस को, क्योंकि अगर आप रखेंगे और इस शक्ल में आ जाता है ये, तो इसमें क्या होगा फिर ये फफूंदी आ जाएगी 2-3 दिन फ्रिज में रखने से, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा। ठीक है ना। हम इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसको पूरे साल प्रिजर्व करने के लिए मैं ऐसे करती हूँ कि आपको जो तरीक़ेकार मैंने सिखाया है, देखिए अब इसको मैंने जब सारा छान लिया अच्छे से, इसके जो गूदे के साथ भी सब कुछ निकल गया, इसमें अब कोई सीड नहीं है और हमें सिर्फ अब ये पकाना है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं थोड़ा सा अभी इतना गाढ़ा से, अभी ये और गाढ़ा होगा बिल्कुल शहद की तरह। तो ये अब यहाँ तक का प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब मज़ीद इसको किस तरह से इसका प्रोसेस करना है अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि ये देख रहे हैं आप, ये गाढ़ापन बस ये इस टाइम पे भी पीने के लिए तैयार है। लेकिन चूँकि हम साल भर प्रिजर्व करने के लिए इसको बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको उसके प्रोसीजर को कंप्लीट करके फिर आपको पता चलेगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये भी तैयार है, ऐसा नहीं है कि ये अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि आप अभी पी सकते हैं, कल तक पी सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका फ्लेवर नहीं रहता, इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है, ये उतर जाता है ये शरबत। लेकिन अगर आपको साल भर इसका मज़ा लेना है फालसों का, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके हम उसकी बोतलें भर के आप फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में भी नहीं, बाहर रखिए इसको आराम से, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया या कोई और सिरप, कोई और शरबत रहता है, इसी तरीके से ये शरबत भी रह जाता है। अब इसको मज़ीद कैसे प्रोसेस करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, अब क्या करना है, हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आपने कोई एलुमिनियम की पतीली नहीं, कोई नॉन स्टिक की पतीली नहीं, सिर्फ एक स्टील की पतीली आपने यूज़ करनी है इस काम के लिए। ठीक है। कोई भी जब हम सिरप बना रहे होते हैं, शरबत बना रहे होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, फूड का अपना भी होता है और हम वैसे उसमें शामिल भी कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सिर्फ स्टील का पैन, स्टील का बर्तन ही यूज़ होगा। अच्छा अब ये जितना भी है इसमें देखिए, ये सारा मैं इस पतीली में डाल दूँगी। ये बहुत फाइन बन रहा होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी इसका गूदा वगैरह आ जाएगा, एक दफ़ा आप फिर और छान लीजिए जब सब ये करने के बाद कंप्लीट, फिर उसके बाद आप इसको दोबारा छान लीजिए ताकि बिल्कुल एक हमारे पास फ़ाइन सी शक्ल आ जाए। ये देखिए इस तरीके की गाढ़ी हो, लेकिन इस तरीके की, क्योंकि फ्रूट भी आया इसके अंदर, फ्रूट का जूस भी आ गया। ठीक है। बस अब हमने इसको बिल्कुल मीडियम जो फ्लेम रखना है उस पर हमने इसको पकाना है। तकरीबन आधा घंटा इसको लग जाता है पकने। ठीक है। बिल्कुल तेज़ नहीं करना चूल्हा, साइडों से लगे नहीं, क्योंकि ये फ्रूट का सिरप शरबत बन रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जो है स्टील का ही इस्तेमाल करना है, चम्मच आपने, और स्टील का बर्तन इस्तेमाल करना है। बॉटल जो है वो मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी, लेकिन आप इसको भी देख लीजिए कि ये स्टेरिलाइज़ इस तरह से करके हमने, इस तरह की बॉटल को मैंने स्टेरिलाइज़ करके रख लिया है और इसमें मैं इसको ठंडा होने के बाद फिल करूँगी। बहुत धीमी आंच पे ये पकता रहेगा, तकरीबन आधे घंटे तक ये पकेगा। फिर मैं आपको दिखाती भी रहूँगी वक्तन फ़वक्तन कि इसकी क्या टेक्सचर कैसा हो रहा है। इसका कलर तो इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखिए, कोई कलर डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट तक ये ज़रा कुक हो जाए, फिर मैं आपको बताऊँगी इसका टेक्सचर। अच्छा व्यूअर्स देखिए, तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये माशाल्लाह से इसका आप देखिए अभी से टेक्सचर कितना इसका गाढ़ा हो गया। ठीक है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होता है। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर पकाते वक्त जब जैसे शीरा हम बनाते हैं और ऊपर थोड़ा सा कचरा या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, तो हम इस तरह से ऊपर से लेके इसको आप साफ़ कर दीजिएगा। ठीक है। मैंने एक दफ़ा आया था तो कर दिया, मैंने कहा आपसे ये चीज़ शेयर कर लूँ, कभी आप परेशान हो के जब ये लिक्विड ही होता है उसी वक्त अगर कुछ झाग झाग से ऊपर आए या कुछ इस तरह से आपको लगे कि ये गंद है, साफ़ होना चाहिए इसको इस तरीके से, तो आप उसको निकाल के अलग कर दीजिएगा। अच्छा इस टाइम पे मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और जो काला नमक की क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी ये सारी इस टाइम पे हम इसमें शामिल करते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी।
सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मैं बस कुक होने दूँगी ताकि ये भी इसके अंदर अच्छा सा शामिल हो जाए काले नमक का और फालसों का। आपको पता ही जब हम फालसे ले रहे होते हैं तो वो कोई ख़ास मसाला देते हैं जिसमें काली मिर्च, नमक और काला नमक शामिल होता है। तो काली मिर्च भी मैं डालती हूँ, लेकिन मैंने चूँकि आप लोगों के लिए बनाया और कोई पसंद नहीं करता तो इस वजह से मैंने इस टाइम पे इसमें काली मिर्चें नहीं डाली हैं। अगर आप 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस अब फ्लेम को मैं करती हूँ ऑफ और इसको ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद आपको बना के भी बताती हूँ कि जो विदाउट कुक हुआ हुआ सिरप बना हुआ उसका टेक्सचर और उसका कलर और उसकी चीज़ किस तरह से बनता है वो, और ये वाला किस तरीके से बनेगा और गाढ़ा होने के बाद इसका क्या टेक्सचर होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगी। इसको बनाइए, प्रिजर्व कीजिए, साल भर रखिए, इसको कुछ नहीं होता। एहतियात सिर्फ यही है कि जो कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताई है वो आप उस तक उतना आपने इसको पकाना है। आपने इसमें देखें पानी का टेक्सचर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा। ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया। ये ठंडा होने के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आपने इसको बॉटल्स में भरना, स्टेरिलाइज की हुई बॉटल्स में, या कोई भी इस तरह की कोई जार ले लीजिए। इस तरह के जो जार होते हैं ऐसे किसी जार में भर लीजिए। बस जो भी चीज़ आप जिसमें भी डालें वो स्टेरिलाइज किया हुआ हो। बहुत धीमी आंच पे पकते हैं सिरप, ठीक है। इन 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मिलती हूँ आपसे इसको ठंडा करने के बाद और आपको बना के बताती हूँ कि किस तरह बनेगा। जी व्यूअर्स, देखिए जो फालसे का सिरप है, शरबत है, वो बिल्कुल तैयार है और दोनों चीज़ें मैं आपके सामने प्रिपेयर करूँगी। ये मैंने इसीलिए सेटिंग करके इसलिए रखी है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये वो सिरप है कि जिसको हमने सही से कुक नहीं करा और उस वक्त जब हमने मिक्स किया था और ये बिल्कुल भी कुक हुआ नहीं है, ये सिर्फ मिक्स हुआ हुआ है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। इसका कलर और इसकी सारी चीज़ें देखिएगा और इसमें पानी जो भी हमारी क्वांटिटी उसमें हम शामिल कर लेंगे। ये देखिए ये वो सिरप है, ये वो शरबत तैयार हुआ है जो आप फौरी इस्तेमाल कर सकते हैं, फौरी पी सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये वो है जो हमने कुक करके और बनाया और इसको देखिएगा ड्रिजल करते वक्त। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कितना किस तरह से गिर रहा है। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने उसमें भी डाला, 1 टेबल स्पून मैं इसमें भी डाल रही हूँ। और आप ये देखिए फ़र्क दोनों का। इसको घुलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये बॉटल मैंने भर के और इस तरह से ये रख दिए। आप इसको आराम से बाहर रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन शर्त वो ये कि आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कुक अच्छा हो और जितना गाढ़ा मैंने आपको सिरप दिखाया है, शो कराया है, उतना होना चाहिए। अब आप दोनों का कलर का फ़र्क देखिए और दोनों की कंसिस्टेंसी आपने देखी कि ये किस तरह से है। इसको आप फौरी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप आराम से बॉटल्स में भरिए, साल भर एंजॉय कीजिए। किसी आइसक्रीम पे ड्रिजल कीजिए इसको, आप इसको केक्स पे ऊपर आप इसको स्प्रेड कीजिए, जिस तरह से आपका दिल करे। टार्ट्स होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जब सिखाऊंगी तो मैं आपको इसीलिए बनाना सिखा देती हूँ कि जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ चीज़ें तो उस वक्त आपको पता हो कि मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैंने फालसे का सिरप यूज़ किया है, फालसे का शरबत यूज़ किया है। एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब आपने बॉटल्स में भरना है, गर्म आपने नहीं भरना। बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ करना है आपने। इससे पहले मैंने पुदीने का शरबत बताया है। ये सीज़न जो चल रहा है इस वक्त इंतहा दर्जे की गर्मी है और हर जो बॉडी है उसको ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की। बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है। ये आपको डिहाइड्रेशन से ही बचाएगा, गर्मी लगने से बचाएगा, लू लगने से बचाएगा। ये बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। मतली की कैफियत हो जाती है, सर चकराना की कैफियत हो जाती है, गर्मी के अंदर सर में अक्सर दर्द रहता है हल्का हल्का सा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, घर का बनाया हुआ ये सिरप इस्तेमाल कीजिए। और ये डिपेंड करता है फालसों के कलर के ऊपर भी। फालसा जितना तेज़ स्ट्रॉन्ग कलर का होगा उतना अच्छा इसका कलर शरबत का आएगा और कोई आपको एसेंस या कोई चीज़ भी इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैं फिर कहती हूँ कि इम्यून सिस्टम कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं होती है, बॉडी के अंदर की वो फोर्स होती है जो एक्टिवेट नहीं करते हैं हम लोग। जो एक्टिवेट रहती है तो हम लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। तो उसको एक्टिवेट रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको ऐसा रखिए कि आप बिज़ी रहें। जितना आप फारिग बैठे रहेंगे टीवी देख के और सोशल मीडिया पे खबरें सुन के, ज़्यादातर लोग
वो जो है वो फेडअप हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर आइए, लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें करें जो प्रैक्टिकल हो। लेडीज़ अपने हिसाब से कुछ ऐसे काम ढूंढें और जेंट्स अपने हिसाब से, और बच्चों को भी कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी दें कि प्रैक्टिकली उनकी जो बॉडी है वो उसमें सर्व हो, उसमें बॉडी उनकी कोई काम करे, क्योंकि बच्चे भी हर वक्त ये बातें सुन सुन के हो जाता है। कोशिश कीजिए कि बच्चों के सामने जितना ज़्यादा हो वो कोई ना उनके सामने इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो जब होगा, जब देखा जाएगा, जब आएगी तो वो देख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको, वक्त से पहले उनको ज़िंदगी से बेजार मत कीजिए। कोशिश यही कीजिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा अच्छा खिला के, इस तरह की चीज़ें पिला के अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए। हमेशा की तरह यही कहूँगी, ईट हेल्दी, फील हेल्दी।